हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विनय। विनय मंत्रा की इस दुनिया में दिल से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम, आप और पूरी दुनिया गजब के दौर से गुजर रही है। ऐसा दौर जिसमें अगर मतलब ना हो तो अपने रिश्ते भी हमें आपको अपना गैर बना देते हैं, और अगर मतलब हो तो गैर लोग भी आपको अपना बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे दौर से सामना करने के लिए हम सबको जीवन से जुड़ी कुछ छोटी छोटी सावधानियों को रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उन सावधानियों के बारे में गहराई से जानते हैं। नंबर 1, गोपनीयता यानी प्राइवेसी। किसी भी पुरुष या महिला को अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पति या पत्नी के चरित्र और व्यवहार के मसले को किसी दूसरे के सामने भूल कर भी शेयर ना करें। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, वैसे पुरुष का कभी समाज में भी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर लगी होती है। इसलिए अपनी पत्नी और परिवार की बातें किसी दूसरे से भूल कर भी शेयर नहीं करिए। नंबर 2, अपमान और सम्मान की बातें। मान की स्थिति हो या अपमान की स्थिति, हर समय समान बने रहना व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका कहीं अपमान हो तो उसे किसी दूसरे के समक्ष भूल कर भी नहीं बताइए। आज समाज का स्तर इतना गिर चुका है कि लोग दूसरों के सम्मान की अपेक्षा दूसरों के अपमान में अधिक विश्वास रखने लगे हैं। जब आप अपने अपमान की बातों को किसी दूसरों के समक्ष जाहिर करते हैं तो आप अपना सम्मान खुद ही गिराने का कारण बनते हैं। नंबर 3, धन संपत्ति की बातों को। यदि किसी भी इंसान को कभी किसी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो गया हो तो ये बातें किसी अन्य को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। धन ही इंसान का बल होता है, और जब लोगों को ये पता चलता है कि आपके पास धन नहीं है तो वो आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है। धन हानि पर लोग कभी आपकी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन के आने जाने दोनों ही बातों को खुद तक रखना चाहिए। भूल कर भी किसी दूसरे के समक्ष जाहिर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दुख की बातें। अपने सुख या दुख के राज की बातें कभी किसी दूसरों के सामने नहीं बताइए। ऐसा करना बहुत ही घातक होता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में दोस्ती टूटने पर आपके सारे राज की बातें सार्वजनिक हो जाएंगी और लोगों के बीच आपका मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसे दुख से आप पहले से ज़्यादा दुखी होंगे। इसलिए अपने घर परिवार की खुद की बातें या कमियों को किसी दूसरे के समक्ष कभी मत बताइए। वैसे भी लोग आज दुख में मदद करने की अपेक्षा मज़े लेने में कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखने लगे हैं। लास्ट, नंबर 5, यदि आप किसी के द्वारा ठगे गए हैं या आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको ये बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। अपने साथ हुई ठगी या धोखा का जिक्र किसी दूसरों के सामने भूलकर भी मत कीजिए, नहीं तो इसका मतलब है आप अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। यही नहीं, लोग आपको बिल्कुल मूर्ख समझना शुरू कर देंगे। इसलिए ऐसी बातों से सावधान रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सावधानियों संभावनाओं की तमाम बातों के साथ अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।